संसार में तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। किसी भी पृथ्वी के कोने पे चले जाओ, ब्रह्मांड के किसी कोने पे चले जाओ, इस संसार वालों की तो एक सीमा है कि उस सीमा तक वो तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें देखते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा जो कि अहरनिश तुम्हारे साथ रहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, वो असीमित है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, कोई बुरा वक्त आए, कोई मुसीबत आए, उस कृष्ण को याद रखना। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। धर्मराज कह रहे हैं, परीक्षित, संसार के लोगों को तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ता है। क्या? संसार के लोगों को तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ता है, पर तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा तो संबंध जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तुम्हें संबंध जोड़ना नहीं है, तुम्हारा तो जुड़ा हुआ है। अरे तुम कृष्ण के भांजे के पुत्र हो, कृष्ण के भांजे हैं अभिमन्यु, तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारा तो जुड़ा हुआ है। याद रखिए, जिनका संबंध कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उनसे अपना संबंध जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसीलिए हम लोग मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई ब्रजवासी को गुरु बना लो अपना। ब्रजवासी जो वहीं पैदा हुआ, जिसका जन्म से ही संबंध जुड़ा हुआ हो। अब देखो, बहुत से लोग बाहर से आके ब्रज में रह रहे हैं, तो उनका वो संबंध जोड़ना, उनको भी जोड़ना ही पड़ेगा। जुड़ा नहीं है, जोड़ना पड़, पैदाइशी जुड़ा नहीं है, उन्हें जोड़ना पड़ेगा तुम्हारी तरह। तो वो भी तुम्हारी तरह ही है, जोड़ो पहले। लेकिन जो ब्रज में, अच्छा ब्रज में एक अकेले हम ही तो ब्रजवासी कथावाचक नहीं है, जो ब्रज में जन्म हो, तमाम ब्रजवासी। हम आए जाए पीछे कोई ब्रजवासी गुरु आए और उनसे सीख लो, उनसे ज्ञान मिल जाए, उनको गुरु बना लो। जैसे ही तुम उनसे दीक्षा लोगे, तुम्हारा संबंध ईश्वर से जुड़ जाएगा। क्योंकि जुड़ा हुआ है ना उनका ऑलरेडी, पैदा हुए थे तभी से जुड़ गया उनका। तो जिनका संबंध जुड़ा हुआ है, उनसे तुम संबंध जोड़ लो, तो तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाए। तो कहा परीक्षित से कि तुम्हारा तो संबंध जुड़ा हुआ है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं अकेला हूं, उनको याद करना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। आहा हा, ऐसा ज्ञान कौन आजकल अपने बच्चों को देता है? कोई नहीं देता, कोई भी नहीं। सब लोग एक ही ज्ञान देते, कुछ बन जाओ जिससे तुम नोट कमा सको, कुछ बन जाओ जिससे तुम घर आलीशान बना सको, तुम कुछ बन जाओ जिससे लड़की वाले तुम्हारा विवाह कर दें, तुम कुछ बन जाओ जिससे हमारे बुढ़ापे में तुम्हारी व्यवस्था कुछ अच्छी हो सके। लेकिन तुम कुछ बन जाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके, तुम कुछ बन जाओ जिससे मेरा भी तुम कल्याण कर सको, तुम कुछ बन जाओ जिससे तुम्हारे पितृ तर सकें। ऐसा कोई ज्ञान नहीं देता। कौन ऐसा ज्ञान देता है कि तुम कुछ ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो? तुम ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हें बार बार मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें बैतरणी में डूबना ना पड़े। कौन माँ बाप सिखाते? बोलो, बताओ ना, कौन सा परिवार सिखाता है? हाँ माता जी कितना सिखाती हूँ, हमें पता है, बुरा न मानिए, हमें नहीं पता आप कौन है। भाई पाम सूदे करके बैठी थी व्यासपीठ जी की तरफ, आप कहाँ सिखा रही होंगी? आप बताओ, आप बताओ, हम अब बताओ। ऐसा लंबो हाथ करे हो तुमने, हमारी बात है काट विकास, इतना लंबो कमाल। पहले हमने बताया था कि व्यासपीठ की तरफ पैर करना और ये सब बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। किस किस को याद है? अब माता जी ने इतना लंबा पाम करे आपने। अच्छा हम चुप रह गए कि प्रसंग उस समय द्रौपदी वाला चल रहा था, हमने चलो जान दो, जब होश आ जाएगा मैया कर लेगी अपने आप सूद। करीब खैर बेचारी ने, हम कहाँ थे? कौन सिखाता है? ऐसा कौन बनाता है अपने बच्चों को कि तुम्हारा जन्म बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे मुक्ति मिल जाए? बोलो, सिखाता है कोई? नहीं सिखाता।
एक ही चीज सिखाते, कुछ बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एडवोकेट LLB कर लो, है जज बन जाओ, DM बन जाओ, PM बन जाओ, CM कुछ बन जाओ, ऐसे बन जाओ जो हम नहीं बन सके हो। हम कुछ नहीं बन सके, तुम सब बन जाओ जिससे हमारा बुढ़ापा ठीक हो जाए। ये तो माया की पढ़ाई है प्यारे। जिसने जन्म दिया है रोटी तो कहीं ना कहीं से दे ही देगा। बनो भी, मैं ये नहीं कह रहा वो मत बनो, जो तुम्हारा ड्रीम है वो फुलफिल करो, सब पूरा करो, लेकिन अपने जीवन को नर्क मत बनने दो। अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलो जहां से तुम्हारा कल्याण हो सके। ऐसा ज्ञान देकर धर्मराज चले गए और परीक्षित राज्य संभालने लगे। परीक्षित राज्य को संभालते, बड़े धर्मात्मा हैं परीक्षित। यहां से आगे मुझे 15 मिनट और चाहिए ये प्रसंग समझाने के लिए। समय है कि नहीं? अगर आप पे नहीं है तो हम शॉर्टकट 5 मिनट में भी समझा सकते हैं। है? हाँ, दिल्ली वालों पे तो समय तो कोई बहुत अच्छे हैं सच्ची में। इस बात से तो मैं आपके पीछे से भी बड़ाई करता हूं, कभी कभी जब मिल जाए मुझे मौका, दिल्ली वालों की बड़ाई। और वैसे दिल्ली वालों की बड़ाई करने में ही फायदा है। हम चाहे दुनिया में कहीं कथा करावें, आना तो बेटा घर ही है वापस। समझ गए? ज्यादा ज्यादा समझ रहे हो आप। अब दिल्ली में बैठ के दिल्ली की बड़ाई ना करें, करनी पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। खैर दिल्ली वाले लोग एक्चुअली हैं भी बहुत अच्छे, अच्छे लोग हैं यहाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोल। कहाँ था मैं? दिल्ली का नाम आता है तो मेरा जो है थोड़ा। कितने खुश हो रहे हो ना तुम। आने दो टाइम बेटा, तुम्हारा भी विवाह होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुने। राजा परीक्षित जा रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर एक बैल को पीट रहा है। उसके 4 पैर हैं जिसमें से 3 टूटे हुए हैं, और जो एक सुरक्षित है उसी पैर पर वो प्रहार कर रहा है। तो राजा परीक्षित रथ से उतरे और रथ से उतरकर गए और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्यों तुम? ये देखो हम कलयुग के लोग हैं, ये कथा में बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये कलयुग की कथा है, यहां से प्रारंभ हो गई है। इसलिए अभी 15 मिनट कोई खड़ा नहीं होगा अपने स्थान से, कोई भी नहीं। कृपा करके 15 मिनट और बैठ। वो काला सा व्यक्ति मार रहा है गाय को और बैल को। परीक्षित जी से देखा नहीं गया, दौड़ कर गए। वो काले व्यक्ति ने जब देखा कि कोई राजा आ रहे हैं तो भाग के दूर खड़ा हो गया। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और पूछा, महाराज ये कौन है जो आपको पीट रहा है? आप कौन है? आप कौन है? तो वृषभ ने कहा, बैल ने कहा कि मैं वृषभ नहीं हूं, मैं वृषभ के रूप में धर्म हूं, मैं धर्म हूं। और मुझे जो पीट रहा है ना, वैसे तो मैं क्या ही कहूं, पर ये कलयुग है। धर्म के 4 चरण हैं, तप दया दान और शौच। कौन से चरण? तप दया दान और शौच कहते हैं पवित्रता को। किसको कहते हैं? अब बताओ, आपके घर में तपस्या कोई करता है? जवाब दो। जब तपस्या होती है तो धर्म का चरण, धर्म स्ट्रांग होता है। तपस्या नहीं है तो धर्म टूट गया, वो पैर टूट गया। तप, शौच, पवित्रता है घरों में? जवाब दो, पवित्रता है? आज के मनुष्य की पवित्रता बड़ी भयानक है। चप्पल जूते पहनकर जो रोटी खाते हो वो क्या पवित्रता रखेंगे? चमड़े की बेल्ट बांधकर जो 24 घंटे डोलते हो वो क्या पवित्रता रखेंगे?
जो रसोई में भी चप्पल पहनकर भोजन बनाते हो, वो कैसे अपने परिवार के बच्चों का, पति का या पुत्र का कैसे विचार शुद्ध रखेंगे बताइए। फिल्मी गाने सुनते सुनते अगर हम भोजन बनाएं और हम सोचे कि हमारे बच्चे साधु होंगे, हमारा पति किसी और की तरफ देखेगा ही नहीं, कैसे संभव है? यह संभव ही नहीं है। हमें समझना होगा। पवित्रता भी गई, दया आती है क्या? दया है? कितनी मुंडी हिला रहे हैं। किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और रोड पे पड़ा हो, कितनी दया पता है? बताऊं, वीडियो बनाते हैं हम उसका, बजाय उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के, बजाय किसी की जान बचाने के। 50 लोग इकट्ठे हो जाते तमाशा देखने के लिए, ये कितनी देर में मरेगा। 500 लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, पुलिस कितनी देर में आएगी। अरे पुलिस आए ना आए, पुलिस के ऊपर छोड़ दो, तुम तो इंसान हो ना। आजकल वैसे भी सनातनी एक एक औलाद पैदा करते हैं। अगर ये बच्चा चला गया तो किसी के घर का दीपक, किसी का वंश नष्ट हो जाएगा। इस नाम की दया आती है क्या? नहीं आती। हमें पुलिस तंग करेगी, हमें हॉस्पिटल तंग करेगा, हमें ये तंग। अरे भाड़ में जाने दो, तुम्हारे तंग की बात पड़ रही है। देखो किसी की जान बच जाएगी, उस पर दया करना सीखो, उस पर दया करो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, कम से कम सनातनी को देखो तो उसकी हेल्प जरूर करो। वैसे तो मानवता के नाते वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, पर मैं सनातनियों के लिए आप पे कहूंगा कि जरूर करो। किसी के घर का दीपक बुझने से बचा सकते हो तुम। पुलिस 2-4 प्रश्न कर भी लेगी तो बता देना। वैसे कानून यह है, मैं आपको कानून के लिए भी अवेयरनेस कर दूं, अवेयर कर दूं आपको। आपकी मर्जी के बगैर अगर आपने किसी की हेल्प कर दी है, ऐसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो पुलिस आपसे पूछ नहीं सकती। ये कानून है। आप कह सकते हो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैंने हेल्प की है, आप ऐसे कह सकते हो। अगर चाहो तो बता भी सकते हो कि मैं वहाँ से निकल रहा था, वहाँ ये इसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल। बहुत छोटी सी बात है प्यारे। पुलिस वाला ज़्यादा तंग करे अगर कोई, तो उसकी एप्लीकेशन डाल दो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको तंग कर रहा, तो आगे से वो और किसी को भी नहीं करेगा। समझ गए? ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं। लेकिन किसी की जान बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही मैं एक चीज सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुनो। एक महिला को समुद्र पे पास जाने से रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, तुम समुद्र में नहीं जाओगी। बोले क्यों नहीं जाओगी? भाई तो स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा दी। तो पता है क्यों रोका गया उसे? वो बार बार सुसाइड करने के लिए समुद्र में कूदती है और फिर वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प। जब वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है तो फिर पुलिस प्रशासन को भागना पड़ता है और बार बार उसे हेलीकॉप्टर से बचाना पड़ता है। 7 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हो चुके सरकार के, बार बार उसे बचाने के चक्कर में। इसलिए कहा अब तू समुद्र के पास जाएगी नहीं, बैन है। तो हेल्प करना अच्छी बात, सबकी हेल्प कर सकते हो, करना चाहिए, है ना? तो दया भी नहीं, पवित्रता भी नहीं, तपस्या भी नहीं। अब बचा क्या? एक चरण बचा है दान का। और उस पे भी हम जैसे जैसे बातें करते हैं आपको मालूम है। होटल में 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे, वहाँ पर 500 रुपये की टिप देकर आ जाएंगे। लेकिन कोई भीख मांगने वाला भिखारी आ जाएगा तो उसे 10 रुपये देने से पहले 500 गालियाँ सुनाएंगे। इतना अट्टा कट्टा हो रहा है, खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब इसे 10 रुपये देने में इतना सुना रहा है और वहाँ 5 स्टार होटल में जो तू 500 रुपये दे के आगे, वो तेरा फूफा लगता है? कौन है वो तेरा जिसे तू इतना दे आया? अरे उसे तो सैलरी भी मिल रही होगी कुछ ना कुछ, और इस बेचारे को तूने गालियां सुना दी। इट्स नॉट राइट गुड माय डियर, इट्स नॉट राइट। ये ठीक नहीं। दया करना सीखो, दया करो, धर्म में खर्च करो, कुछ अच्छा खर्च करो। तो कलयुग को जब मारने लगा, परीक्षित जब मारने लगे, तो कलयुग सोचा ये राजा बड़ा धर्मात्मा, ये तो मुझे मार ही डालेगा। तो तुरंत दौड़ कर पहुंच गए, मैं त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे।
रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे मारना चाहते हैं? बोले हाँ। तुम हो इतने, सब लोग पाप करेंगे, क्या फायदा कलयुग के आने का। बोले महाराज मुझ में भी कुछ अच्छाई है। तुम में क्या अच्छाई है? बोले बहुत अच्छाई है मुझ में। क्या अच्छाई है जरा बताओ। तो कलयुग अपनी अच्छाई बता रहे हैं, सुनोगे कि नहीं? हम सब कलयुग के ही लोग हैं, तो हमें सुननी चाहिए।